कैसा होगा अगर आपके दोस्त का बॉडी काउंट जॉनी सिंह से भी ज्यादा हो जाए और आप 32 की उम्र में भी अपना खाता ना खोल पाओ? तो आप क्या करोगे? सोचो सोचो भाई। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं तो अपने दोस्त को ही पेल देता। अबे वो वाला पेल नहीं, मतलब मार देता उसको। एंड ऐसा ही कुछ इस मांगा में भी होता है। इसका जो एमसी होता है वो जॉनी भाई की तरह ना शरारती होता है और वो अपनी चाबी से बहुत सारी लड़कियों के ताले खोल देता है। एंड इसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो 32 की उम्र तक भी किसी लड़की को टच तक नहीं कर पाता और ये मेरी तरह रह जाता है। एंड अब यहाँ से आता है एक ट्विस्ट। एंड ये अपने दोस्त से जेलस होकर अपने दोस्त की ले लेता है जान और इसको गला घोटकर मार डालता है। सही किया बेंच। एंड अब यहाँ से आता है ट्विस्ट। ये जो एमसी है ये 15 साल पीछे आ जाता है टाइम में। एंड आगे क्या होगा वो आपको वीडियो में पता चलेगा। एंड ये मांगा ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर टाइम ट्रेवल भी है, कॉमेडी भी है और वो सब चीजें भी हैं। तो चलते हैं मांगा की तरफ। तो कहानी के शुरू में हमारा मेन कैरेक्टर इचिगो काजुया एक सपना देख रहा होता है। एंड सपने में इसे कोई इसका गला घोटकर इसे मार देता है। एंड ये एकदम हड़बड़ाते हुए उठता है और इसकी नींद खुलती है। एंड अगले दिन ये स्कूल जाता है और ये उसी सपने के बारे में सोच रहा था स्कूल में भी, जिसमें इसे कोई आदमी इसका गला घोटकर मार देता है। एंड तभी वहाँ इसकी एक क्लासमेट आती है एंड इसका नाम है सोतुमे। एंड यहाँ इसका बेस्ट फ्रेंड मसाकी भी है जो इसके सपने का मजाक उड़ा रहा होता है। एंड फिर ये बास्केटबॉल खेलने बाहर चले जाते हैं। एंड वहाँ मसाकी कहता है मुझे लगता है सोतुमे तुझे लाइक करती है। एंड काजू ये कहता है बेकार की बातें मत कर यार। एंड ये कहता है कि भाई जरा उसको देख तो सही, उसके बड़े बड़े बास्केटबॉल्स को तो देख, क्या माल है यार। एंड काजुया इसके पॉम पॉम को देख के कहता है हाँ वो अच्छी तो है बट वो मेरे टाइप की नहीं है, मेरे टाइप की तो योशिनो रिका है। एंड ये हरामजादा ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मसाकी का योशिनो पर क्रश था। एंड ये सुन के मसाकी बोलता है साले पिछवाड़े में छाता डाल के खोल दूंगा ज्यादा बकवास करेगा तो। एंड ये कहता है कि अबे मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, मुझे पता है तू उससे कितना प्यार करता है। एंड इनकी छुट्टी होती है और काजुया मसाकी को बताता है कि मैं मित्सुरी सेनपाई के घर जा रहा हूँ। एंड मित्सुरी इसके बड़े भाई का दोस्त है। एंड ये दोनों ना गुंडे टाइप के हैं, वो होते हैं ना बदमाश टाइप के, वही है। तो मसाकी इससे बोलता है कि तू अब भी उन लोगों के साथ घूमता है। एंड ये कहता है अरे नहीं यार वो दिल के बुरे नहीं है, तू टेंशन मत ले। एंड ये मित्सुरी के घर पहुंच चुका है। एंड मित्सुरी वहाँ पर नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड रिको है वहाँ पर। एंड ये इसे अंदर बुलाती है। एंड ये अचानक से काजुया के पास आती है। एंड इस लड़की को देख के हमारे लोंडे के अंदर का जॉनी सिंह जाग जाता है और ये इसके बारे में गंदे गंदे ख्याल सोचने लगता है। Oh God! एक बार दिला दे। एंड ये होश में आता है और कहता है ये सब क्या सोच रहा है तू घोड़ू, ये मित्सुरी भाई की जीएफ है, तू ऐसा नहीं कर सकता घट मेरे। एंड वहाँ पे मित्सुरी का गिटार रखा था जिसे ये बजाने लग जाता है। एंड तभी रिको वहाँ पर आती है और इसके बगल में बैठ जाती है। एंड इसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हो। एंड हे काजुया तुम अभी वर्जिन हो ना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वर्जिनिटी लूज करवा सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारी वर्जिनिटी लूज करवा दूं? एंड तभी इसके दिमाग में एक विजन आता है जिसमें ये रिको के साथ घर घर खेल रहा था। समझ रहे हो ना? एंड तभी इसके पीछे से एक हाथ आता है और इसका गला दबाने लगता है। एंड इसकी फट जाती है एंड ये सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से भाग जाता है। एंड गेट के बाहर ही इसे मित्सुरी भी मिलता है। एंड ये उसे बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाता है, ये इतना डर चुका था। एंड कुछ दूर आगे जाकर एंड फिर ये कहता है कि मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया, मैंने क्या किया था, मैंने उस टाइम पे गिटार को नहीं रिको को बजाया था। एंड वो कार्यक्रम मित्सुरी भाई साहब देख लेते हैं, मर गया मादर और मुझे कुत्तों की तरह मारते हैं। और ये सब देख के रिको भी कुछ नहीं कहती है और मित्सुरी मेरी बहुत ठुकाई करता है। एंड उस दिन के बाद मेरी लाइफ बहुत बड़ा टर्न लेती है। एंड इसके बाद मैं बहुत सी लड़कियों के ताले खोलता हूँ अपनी पर्सनल चाबी से। एंड इसके 15 साल बाद कोई मेरी जान ले लेता है और मेरी जान लेने वाला और कोई नहीं, मेरा खुद का बेस्ट फ्रेंड मसाकी ही था। एंड अब इसे पता चल चुका है कि ये टाइम में पीछे आ गया है। एंड ऊपर वाले ने इसे अपनी लाइफ सुधारने का एक दूसरा मौका दिया है। एंड अगले दिन इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे ठीक करे। एंड ये सोचता है कि ये सारी चीजें मुझे एक ऐसे इंसान को बतानी चाहिए जो साइंस फिक्शन और टाइम ट्रेवल पे जैसी चीजों पर विश्वास करता हो। एंड ये सीधे जाता है सोतुमे के पास और उससे इनडायरेक्टली पूछता है कि मैं एक नॉवल पर काम कर रहा हूँ। एंड इसका जो मेन कैरेक्टर है वो 15 साल पीछे आ गया है टाइम में। एंड बाकी सारी डिटेल्स भी बताता है इसको। एंड तभी फिर से इसको एक विजन आता है जिसमें ये मित्सुरी से पिटने के बाद सोतुमे के पास आता है। एंड ये साला इसका भी ताला खोल देता है अपनी 6 इंच की चाबी से। एंड ये सब कुछ करने के बाद सोतुमे इससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हैं? पर ये तो पहले पूछते हैं ना, इनका सही है यार बहनचो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
एंड ये हरामजादा उस टाइम पे झूठ बोल देता है कि ऑफ कोर्स यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे ही थोड़ी मैंने तुम्हारे ताले में अपनी चाबी डाली है। एंड अगले दिन ये फिर से सोतुमे के घर जाता है अपनी नोवेल पर बात करने के लिए। एंड ये देखता है सोतुमे अपने घर के कपड़ों में और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। एंड तभी जोनी बाबा की कृपा होती है एंड ये लड़की इसके ऊपर गिर जाती है। एंड इन दोनों के बीच ना एक मोमेंट बन गया था उस टाइम पे। एंड ये देखता है कि वहाँ मसाकी आता है एंड इसका गला पकड़ लेता है वहाँ पर भी। एंड ये होश में आता है और सोतुमे और इसके बीच में यहाँ पर कुछ नहीं होता। एंड फिर से इसे मसाकी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है यार तुझे पता है मुझे तुझसे बहुत ज्यादा जलन होती थी क्योंकि पता नहीं तूने कितनी लड़कियों के साथ घपाघप कर लिया था। एंड ये कहता है कि अरे भाई बस जोनी बाबा की कृपा है और मैं अभी तक सिर्फ हाथ से काम चला रहा हूँ। एंड ये फिर से होश में आता है और कहता है साले तूने बस मुझे इतनी सी बात पे मारा कि मैंने तुझसे पहले अपने हाथ का सहारा लेना छोड़ दिया था। एंड फिर से इन दोनों की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। एंड काजू ये कहता है कि साले तू 32 साल का हो गया और अभी तक तू एक लड़की नहीं पेल पाया बहन। एंड मसाकी कहता है कि साले जोर जोर से बोल के सबको बता दे। एंड ये कहता है बहनचो जब तुझसे कोई लड़की नहीं पट रही थी तो तू जीबी रोड चला जाता साले। एंड काजुया की नींद खुलती है और ये समझ जाता है कि अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे अपना खाता नहीं खोलना है वरना ये किसी और की लेगा और इसका दोस्त इसकी ले लेगा। एंड अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। एंड मेन ट्विस्ट तो अब आएंगे क्योंकि वैसे तो ये जीते जी मर ही चुका है। बहनचो ऐसी जिंदगी भी कोई जिंदगी है जिसमें तुम घपाघपी ना कर पाओ। एंड अब ये कैसे लड़कियों से बचता है एंड क्या ये बच भी पाएगा क्योंकि जोनी बाबा की कृपा कुछ ज्यादा ही है इसके ऊपर। एंड ये हमें पता चलेगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। एंड ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड इसका अगला पार्ट आना चाहिए या नहीं ये भी कमेंट में बताओ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।